जय श्री महाकाल दोस्तों। आज आपको इस चैनल के ऊपर सट्टा साधना देने जा रहे हैं। माता सती साध्वी की साधना बहुत ही तीव्र साधना है। रिजल्ट तुरंत मिलता है। सट्टा साधना है। सट्टा साधना के साथ साथ माता सती साध्वी जो है साधक को वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल की जानकारी भी प्रदान करती है। माता जो है भक्त को, साधक को स्वप्न में सट्टे का नंबर दृष्टांत करती है या स्वयं ही उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि उसको कोई ना कोई उसकी आंखों के सामने या मन में नंबर स्वयं ही आने लगता है। उसे नोट करें या किसी न किसी साधन से साधक के सामने वह नंबर आ ही जाता है या उसकी नज़र पड़ेगी या कोई न कोई व्यक्ति जो है उस नंबर को उसके सामने बोलेगा तो उसे ये बातें जो है नोट करने वाली होती है। सट्टा साधक इन बातों में बहुत रुचि रखते हैं और इन बातों की नॉलेज रखनी भी ज़रूरी है। माता जो है किसी न किसी तरीके से आपको नंबर ज़रूर प्रदान करती हैं। जो साधक माता की यह साधना पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा के साथ संपन्न कर लेते हैं। बहुत से साधक बोल रहे थे कि भाई दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, कोई ऐसी साधना दी जाए कि कुछ कर्ज से मुक्ति मिले, या आजकल जो है समय ऐसा चला हुआ है बारिश का और कोरोना पीरियड अभी ख़त्म हुआ है, इसने अर्थव्यवस्था की जो है कमर तोड़ दी। लोगों के उद्योग धंधे, काम काज जो है सभी ढीले पड़ गए। तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुके हैं, इनकम का कोई साधन नहीं रहा है, व्यवसाय काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है और साधक परेशान है, कोई किसी प्रकार की दुविधा में पड़ा हुआ है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, खुद की शादी है और पैसे का इंतज़ाम नहीं है, शादी की तारीख जो है वह नज़दीक है। इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति माता सती साध्वी की साधना करेगा तो माता का आशीर्वाद उसे ज़रूर मिलेगा। जब साधक इस साधना को अच्छे ढंग से पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न कर लेता है तो माता सती साध्वी के उसे दर्शन भी होते हैं, चाहे स्वप्न में हो चाहे साक्षात हो, प्रत्यक्ष। तो उसे माता से वचन लेने चाहिए और माता को खीर का भोग देना चाहिए। साधना के बाद जो भी साधक को कमाई होती है सट्टा साधना से, तो उसका 10वां हिस्सा जो है भलाई के कार्यों में खर्च करना चाहिए। किसी गरीब की लड़की की शादी में दान करो या उसे माता से सट्टा नंबर पता करके उस साधक को दो ताकि वह भी अपनी लड़की की शादी कर सके, वह भी कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सके। कहने का अभिप्राय यह है कि इस साधना का प्रयोग आप भलाई के कार्यों में करो, अपनी भी भलाई करो, दूसरों की भी भलाई करो, तो खुद ब खुद समाज का भला होगा। समाज हम जैसे लोगों से मिलकर ही बना होता है। ध्यान इतना रखना है कि गलत कार्यों के लिए इस धन का प्रयोग ना करें। ऐश फरस्ती, किसी को मन दुखाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए
इस प्रकार से इस धन का प्रयोग ना करें, समाज की भलाई के लिए प्रयोग हो। और इस धन को प्राप्त करके कभी घमंड ना करे, क्योंकि व्यक्ति में जब घमंड आ जाता है जिस भी चीज़ का, तो वही चीज़ उसको चकनाचूर कर देती है। यह सच्चाई है, दुनियादारी की यह सच्चाई है, आप गौर करना कभी। तो जो भी भगवान की कृपा से, सती साध्वी की कृपा से आपको प्राप्त हो, उसे भगवान का प्रसाद समझें, आशीर्वाद समझें, और कभी घमंड में आके कुछ गलत ना करें। साधकों, भक्तजनों, ये जो माता सती साध्वी है, जहाँ साधक को सट्टा साधना के द्वारा सट्टा नंबर प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है, चाहे वह भाव से हो, चाहे आंखों के सामने दृश्य प्रकट करके हो, चाहे कानों में आवाज़ देकर हो, चाहे किसी भी तरीके से माता उसे सट्टा नंबर हाजिर करती है। तो उसी प्रकार माता जो है, माता सती साध्वी अपने साधक को वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल की एक सटीक जानकारी प्रदान करती है। साधक अपना भविष्य भी देख सकता है और किसी अन्य व्यक्ति का भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल भी देख सकता है। इस साधना को करने के बाद पंचांगुली साधना की तरह साधक माता की एक माला का जाप करने के बाद, सती साध्वी के मंत्र की एक माला का जाप करने के बाद, किसी भी व्यक्ति का ध्यान करके, आंखें बंद करके उसके बारे जो भी बोलेगा वह सत्य होगा, या उसे जो भी बताएगा वह सत्य होगा। उसे स्वयं ही उसके बारे ऐसे भाव उसको पता लगने लग जाएगा कि इस व्यक्ति का भविष्य क्या है, भूतकाल क्या था और वर्तमान क्या है। इस साधना का उचित प्रयोग करें, बहुत ही अच्छी साधना है। और इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें डर और भय की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी प्रकार से घबराना पड़े। आपको अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों से घबराना नहीं होता है। आपके जैसे भी अनुभव हो हमें ज़रूर बताएं, अच्छे बुरे, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। साधना को करके देखें, बहुत ही शक्तिशाली तीव्र साधना है। भाग्योदय हो जाएगा, दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी, भय ख़त्म हो जाएगा, चिंता ख़त्म हो जाएगी। बस भलाई करना, बुरा किसी का मत करना। दोस्तों, चलते हैं विधान पे, क्या करना है, कितना करना है। इस साधना को यदि आप चंद्र ग्रहण के समय करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप इस साधना को सूर्य ग्रहण, दीपावली, होली पर भी कर सकते हैं। विधान आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के दिन किस प्रकार से आपने इस साधना को करना है। आपने पहले ही नहा धोकर पवित्र होकर एक आसन पर बैठना है और ग्रहण से आधा घंटा पहले आपने इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है और साधना होने के आधा घंटे बाद तक इस साधना का जाप करना है। आपने कोई भोग नहीं रखना है, कोई हवन नहीं करना है। ग्रहण के दिन गणेश मंत्र की एक माला का जाप करें, गुरु मंत्र की एक माला का जाप करें और देह रक्षा मंत्र की एक माला का जाप करें और इसके बाद इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई माला की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दिन यदि आप जाप करते हैं, होली दिवाली के दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में जाप करते हैं तो आपने रुद्राक्ष, काला हकीक या तुलसी की माला लेनी है। माता के लिए आपने खीर का भोग बनाना है। गाय के दूध से खीर बनी हो, उसमें थोड़ी तुलसी भी डाल दें। माता को भोग भी रखना है आपने। विधि जो है
आपने सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद आसन पर बैठना है, नहा धोकर पाक पवित्र होकर अपने सामने लकड़ी का एक बाजोट रखना है और बाजोट के ऊपर आपने जो है लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर माता सती साध्वी की फ़ोटो स्थापित करनी है। माता सती साध्वी को गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। माता को जो है आपने खीर का भोग अर्पित करना है। धूप दीप जलाकर अक्षत चावल रोली आदि माता को चढ़ाकर फूल आदि चढ़ाकर पूजन करना है। और इसके बाद जो है आपने एक कायफला आपने अपने पास ज़रूर रखना है और आपने संकल्प करना है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का पता, अपना गोत्र बोलकर आपने बोलना है कि मैं आज से इस मंत्र है ओम सती साध्वी स्वाहा। इस मंत्र का आज से अभी से जितने समय का भी शुभ मुहूर्त होगा, 1 घंटे 2 घंटे इस मंत्र का जाप करूंगा। माता सती साध्वी जो है मुझे आशीर्वाद प्रदान करे, अपनी ऊर्जा प्रदान करे और मुझे सिद्धि प्रदान करें। यह बोलते हुए आपने वह जल धरती पर छोड़ देना है। इसके बाद आपने गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, देह रक्षा मंत्र का एक एक माला का जाप करने के बाद इस मंत्र की ओम सती साध्वी स्वाहा, ओम सती साध्वी स्वाहा, इस मंत्र की आपने 11 मालाओं का जाप करना है अथवा जब तक शुभ मुहूर्त रहता है तब तक आपने जाप करना है। इसके अलावा अगर दीपावली, होली, ग्रहण इत्यादि दूर हैं तो आप गुरुवार से साधना को शुरू करें और 11 दिन तक की ये साधना करनी है। आपने विधि सेम रहेगी जैसा कि आपने होली दीपावली के लिए आपको बताई है। नहा धोकर पाक पवित्र होकर सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद आसन पर बैठना है, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है। चौकी पर आपने लाल कपड़ा बिछाकर माता की जो है सती साध्वी की फ़ोटो रखनी है, उसका पूजन करना है। पंचोपचार से धूप दीप जलाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और संकल्प करना है। संकल्प के बाद आपने गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, देह रक्षा मंत्र की एक एक माला का जाप करना है और 11 माला ओम सती साध्वी स्वाहा इस मंत्र की करनी है। भोग में आप माता को खीर का भोग दें हर रोज़ 11 दिनों तक। उसमें तुलसी थोड़ी सी डालें, तुलसी के पत्ते। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो 12वें दिन आपने हवन करना है। हवन सामग्री बाज़ार से लेकर उसमें मेवा मिष्टांग वगैरह मिलाकर, पंचमेवे मिलाकर, देसी घी मिलाकर आपने आम की लकड़ी से हवन करना है। लकड़ी भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, आम की सामग्री भी मार्केट से मिल जाएगी पंसारी से। और इसी सती साध्वी मंत्र की आपने एक माला का हवन करना है। और जो आपकी लास्ट आहुति होगी उसमें जो आपने कायफल रखा है उस कायफल की आहुति दे देनी है। इस प्रकार आपकी यह जो साधना है जागृत हो जाती है, यह मंत्र जागृत हो जाता है। साधना के दौरान आपको श्वेत वस्त्र में माता भी दिखाई दे जा सकती है या अन्य किसी प्रकार का अनुभव हो सकता है। हर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, तो घबराना नहीं है। इसके बाद भी आप हर रोज़ एक माला माता की सती साध्वी के इस मंत्र की करते रहे ताकि आपके पास ऊर्जा निरंतर बनी रहे। जब भी आपने सट्टे का नंबर लेना हो, एक माला का जाप करें, ओम सती साध्वी स्वाहा इस मंत्र की एक माला का जाप करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको इस टाइम के लिए इस दिन का सट्टा नंबर प्रदान करें और आपने सो जाना है। सुबह तक आपको आपकी आंखों के सामने सट्टे का नंबर आएगा, उसे आपने तुरंत उठकर जो है नोट कर लेना है। किसी का भूत भविष्य वर्तमान काल जानना है तो एक माला का जाप करें और माता से प्रार्थना करें, तो आपको उस व्यक्ति के या खुद के बारे में भूत भविष्य काल वर्तमान काल की जानकारी मिल जाएगी। दुरुपयोग कभी ना करें, यह साधना आपको करोड़पति बना देगी अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे। इसके अलावा जो है माता सती साध्वी के बारे में एक बात आपको बताते हैं कि माता सती साध्वी जो है साधक के साथ हमेशा रहती है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे माता सती साध्वी भी आपके साथ रहेगी। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो माता सती साध्वी से आप बोल सकते हैं।
प्रार्थना कर सकती हैं, रिक्वेस्ट कर सकती हैं, उनका भोग देंगे। माता सती साध्वी आपके लिए कार्य करेगी, तुरंत कार्य करके देगी आपका। एक बार ज़रूर करें, आजमा कर देखें, आपको लाभ होगा। साधना बहुत ही तीव्र है, तुरंत आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। सट्टे के नंबरों की झड़ी लग जाएगी आपके पास। आपको खुद ब खुद आपके मन में भाव पैदा होएगी कि आज ये सट्टा नंबर आएगा, वही सट्टा नंबर आएगा, या किसी अन्य तरीके से आपको दिख जाएगा कोई नंबर, या कोई व्यक्ति आपके सामने आकर उस नंबर को बोलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके कानों में आवाज़ भी आ सकती हैं। जब भी माता सती साध्वी आपके सामने आए स्वप्न में या प्रत्यक्ष, तो उनसे वचन ले ले जो भी आप चाहते हैं, और अपनी सुरक्षा का वचन जरूर ले। अपने घर परिवार की अपनी सुरक्षा का वचन लेना कभी ना भूलें, कोई भी साधना कर रहे हो। और जो भी आपका उद्देश्य है, जिसे मन में रखकर आपने यह साधना शुरू की है, उसके लिए माता से प्रार्थना करें, और इस प्रकार आपकी साधना सफल हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।